नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सागर बिंद जी। बिंद जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी को धन्यवाद। जो बनारस में गए थे गठबंधन का क्या हुआ, टूट गया कि चल रहा है? हम बनारस में गठबंधन के लिए नहीं गए थे। हम बनारस में जो है माननीय अखिलेश यादव जी से आए थे मिल करके, इसलिए हम उनके साथ गए थे। हमारा तो ऑलरेडी जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन 2022 से ही चल रहा है। अभी कोई चुनाव हुआ नहीं कि हम उनका साथ छोड़े। माननीय जो है ये ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन छोड़े हैं, हम समाजवादी के पार्टी के साथ ही हैं। तो आपके पुराने सहयोगी रामधरी बिंद जी भी हैं, तो कैसे बिंद समाज किसको नेता मानेगा, आपको या कि रामधरी बिंद जी को? अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तो बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ थे। तो अभी तो खबर आ रही है कि उन लोगों का अभी गठबंधन समाजवादी से होगा। तो कहाँ दिक्कत है? ये अच्छी बात है, जितने पीछे दलित नेता सब एक साथ हो जाए और अच्छी बात है। तो फिर 2022 की तरह ही रहेंगे कि चुनाव लड़ेंगे 2024 में आप? 24 में बिल्कुल लड़ा जाएगा। अगर जो अखिलेश यादव जी कहेंगे कि नहीं नहीं आप पहले सहयोग करिए, तब क्या करेंगे? जैसे 2022 में कहा गया आपको कि सरकार बनेगी तो हम आपको। 22 वाला जो बात था वो ओम प्रकाश राजभर जी उसके मालिक थे। हम डायरेक्ट जो है अखिलेश जी के साथ गठबंधन में नहीं थे, हम इनडायरेक्ट में थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था और 17 सीट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मिला और 17 सीट जो है अकेले जो है लड़ने का काम किए, जबकि उनको जो है राजभर के लिए, बिंद के लिए, पटेल ये पाल के लिए, प्रजापति के लिए, चौहान के लिए जो गठबंधन में साथी थे सबके लिए मिला था, लेकिन वो अकेले जो है सबका हिस्सेदारी खाने का काम किए, धोखा दिए। और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन का साथ वो तो बोलते हैं कि हम सबको हिस्सेदारी दिलाएंगे। आपको कहने का मतलब है कि बस नाम लेते हैं, हिस्सेदारी नहीं दिलाते हैं। वो सिर्फ नाम, बिल्कुल वो नाम लेने का काम कर रहे हैं, हिस्सेदारी वो कतई दे नहीं सकते, वो हिस्सा लूटने का काम करते हैं। तो 2024 आ रहा है लोकसभा चुनाव, तो अगर जो अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ने के लिए न कहें कि नहीं पहले आप सहयोग करें, तो क्या करेंगे? छोड़ के चले जाएंगे कि रहेंगे? देखिए अब आज के अपेक्षा ये बात, ये तो समय आएगा, समय बताया जाएगा। हमारी राष्ट्रीय कमेटी है, वो उसमें निर्णय लेगी। अकेले हम तो है नहीं, कमेटी है और हम जमीन इसलिए तैयार कर रहे हैं कि हमको मिले। हमारी तैयारी रहेगी तो बिल्कुल मिलेगा। तो अगर जो मान लीजिए कि अखिलेश यादव जी आपको विकल्प दे दे कि कहां से लड़ेंगे, तो कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र चुनेंगे आप? भदोही है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, जहाँ हमारी बहुलता है, जौनपुर है। यानी जहां बिंद समाज सबसे ज्यादा वहीं मांग करेंगे आप? जाहिर सी बात है। तो सिर्फ अपने लिए ही मांगे कि पार्टी में कोई और है कि नहीं, मैं भी और साथ में कोई और? नहीं, अभी हम 2024 का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, हम लड़ाने के मूड में हैं। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता, जो हमारे कमेटी है, अगर वो निर्णय लेती है तो फिर विचार किया जा सकता है। फिलहाल भारत माता पार्टी लड़ेगी। अभी आया था आरक्षण पर फैसला, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण बीजेपी खा रही है सच में, है कि आरक्षण दिलाने के चक्कर में बीजेपी? देखिए, आरक्षण जो है तो समुद्र मंथन से, जब आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था और संविधान जब संशोधन हुआ, संविधान संशोधन से आरक्षण, समझ रहे आप जी? तो सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी जो है वो फेल हो चुकी।
आरक्षण नहीं है, अमृत है। और अमृत पाने की लड़ाई अब जोर शोर से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय सरकार चल रही है, इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो विष्णु जी का रोल अदा कर रहे हैं। वो छल से जो है दानव रूपी शूद्रों को मदिरा रूपी महंगाई और बेरोजगारी दे रहे हैं, और देवता रूपी सवर्णों को अमृत रूपी आरक्षण दे रहे हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बाबा साहब जो थे वो समाज में बराबरी समाप्त करना चाहते थे, इसलिए आरक्षण का व्यवस्था किए। एक तरफ मोदी साहब जो है समाज में बराबरी जो है बना रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जो है सवर्ण जातियों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम विरोध नहीं कर रहे, जो उसका मानक रखा गया है, गरीबी का जो मानक रखा गया है कि जो सवर्ण जाति का व्यक्ति साल भर में 8 लाख से कम की आमदनी करेगा, यानी लगभग महीना 66,000, और जिसके पास 5 एकड़ का जमीन होगा, यानी लगभग जो है 8 बीघा का जमीन, ऐसे सवर्ण जाति का व्यक्ति गरीब है, उसको 10% का आरक्षण देने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर विधवा पेंशन बनवाना है तो आपकी आमदनी 2 लाख से कम होनी चाहिए, तब जाकर के विधवा पेंशन बनेगा। वही जो है वृद्धा पेंशन बनवाना है तो जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है उसकी आमदनी 46,000 जो 80 रुपया होना चाहिए, तब वार्षिक आय, तब जाकर के उसका वृद्धा पेंशन बनेगा, विकलांग पेंशन बनेगा। तो कहने का मतलब है एक तरफ और विकलांग पेंशन के लिए जो आपका गरीबी का मानक है वो वार्षिक का 46,000 और 2 लाख रुपए पर आ जाता है विधवा के लिए। वही जो है गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 8 लाख का मानक रख दिया है वार्षिक आय। अगर उनको जो है विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन के बराबरी में रख दिया जाए तो जिस तरह से एसटी का जो नौकरी में भर्ती आता है वो शिक्षा के अभाव में खाली चला जाता है, खाली पड़ जाता है, उसी तरह से सवर्ण जाति को जो आरक्षण मिला है, अगर गरीबी का सही मानक जो वृद्धा वृद्धा विकलांग के लिए रखा गया, अगर उस मानक पर रख दिया जाए तो सवर्ण जाति कोई गरीब मिलेगा ही नहीं। ये सोची समझी साजिश है। आपके कहने गरीब आदमी समझ नहीं पा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी केवल सामान्य वर्गों को ध्यान दे रही है, पिछड़ों से दलितों से मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये हमने पहले ही बता दिया कि ये सवर्णों को अमृत रूपी आरक्षण दिए और शूद्रों को जो है महंगाई और बेरोजगारी दिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद बोलते हैं कि मैं भी पिछड़ा समाज से आता हूँ। ये उनकी एक साजिश है, पिछड़े का नाम दे करके पूरे पिछड़े और दलित समाज को छलने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। तो अगर जो बीजेपी अगर आपको ऑफर दे दी 2024 में तो क्या करेंगे? जाएंगे छोड़ के अखिलेश जी को भी? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये विचारधारा की लड़ाई है। हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा उनसे विचारधारा का जो कतई तालमेल है नहीं है। जब वो पिछड़े का हक हिस्सा लूटने का काम कर रहे हैं, जब उनके सरकार में जो अभी हाल ही में हाईकोर्ट का आदेश आया है, नगर निकाय के चुनाव में जो आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, इनके शासन में हो रहा है, इस तरह से कभी तो हुआ नहीं। ये सोची समझी साजिश है। वो आरक्षण वो हाईकोर्ट का आदेश थोड़ी है, विधायिका सबसे सर्वोच्च होती है। और जब ये योगी जी विधायिका से कानून पास है पहले से, तो फिर हाईकोर्ट का क्या करेगा? जब कानून बनाएंगे तो हाईकोर्ट को पालन करना ही पड़ेगा। विधायिका सर्वोच्च होती है और उसी का पालन न्यायपालिका करती है। योगी जी बोला कि बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, भले लेट होगा। योगी जी बोले हैं, मेरे कहने का मतलब इतने आप इसके पहले 5 साल कार्यकाल आपका था, फिर जो है आप दोबारा हुए हैं, इतना दिन आप सोए थे, ये क्या है?
आप सोए थे? क्यों जो है चुनाव चल रहा है, क्यों लेट हो रहा है, क्यों हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है लोगों को? यानी कि पब्लिक को आप मतलब ये टेस्ट कर रहे हैं कि अभी ये अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे या दब जाएंगे। अगर ये दब जाते हैं तो उनको गिरफ्तारी स्वीकार कर दिया जाएगा, इनका आरक्षण छीन लिया जाएगा। ये तो पब्लिक की मानता है, ये विपक्ष की मानता है, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसकी साजिश जो है चल रही है। अभी कुछ दिन पहले एक भाषण दे रहे थे, आप बोले कि हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है, केवल 2 ही विधायक हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं समाज को? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे 1931 में जातिवार जो जनगणना हुआ, वह जनगणना फिर हुआ नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद 2011 में जो जातिवार जनगणना हुई, लेकिन उसकी जो है जो आंकड़ा था उसको पेश नहीं किया गया। तो क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दबी कुचली जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके हिस्सेदारी को जो है आज दूसरे समाज के लोग खाने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे आज उत्तर प्रदेश में 403 विधायक है, और 403 विधायक में सबसे ज्यादा ब्राह्मण 52 विधायक है, और 5 विधायक बिहार पंडित है, 49 विधायक राजपूत है, और 34 विधायक जो है, 41 विधायक आपका पटेल है, 34 विधायक मुसलमान है, 30 विधायक जाटा है, 27 विधायक पासी, 27 विधायक यादव, 22 विधायक बनिया, और 7 विधायक तेली कलवार सोनार है, 18 विधायक लोध है, 14 विधायक मौर्य, 15 विधायक जाट, बिंद जो है 2 विधायक है, और बिंद निषाद कश्यप तीनों को मिला दीजिए तो सिर्फ 5 विधायक है। हमारी संख्या अधिक है, लेकिन हमारे विधायक नहीं पहुंच पाते हैं। अब आप देख लीजिए, पाल का, चौहान का, प्रजापति का, इनका जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो अब पिछड़ी जातियां हैं, इनके हिस्से को लूटने का काम किया जा रहा है, इसलिए जातिवार जनगणना बेहद ही जरूरी है। अनिल साहब, आखिरी सवाल हमारा ये है कि जो एक बार हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, कहा था कि जो तो क्या नाम है अपना, आर्थिक रूप से जो मजबूत हो चुका है आरक्षण में, पिछड़े में 12 जातियों का नाम लिया था, जिसमें यादव पटेल भी थे, तो इन लोगों को निकल जाना चाहिए, तभी तो जाके और अन्य जातियों को मिलेगा आरक्षण। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है एक तरफ सवर्ण जाति को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछड़े में जो है झगड़ा लगा रहे हैं। तो क्या है? हाईकोर्ट कहा था ना कि 12 जातियां ऐसी है जो क्या नाम है, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो चुकी है, उनको पिछड़ा से निकल जाना चाहिए, यानी 3 कैटेगरी में ओपी राजभर जो मांग किए थे वो हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाईकोर्ट जो कहता है उस बात को कोई मानता है? हाईकोर्ट में 18/2015 को हाईकोर्ट का आदेश आया था कि मंत्री जगदीश का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को आदेश दिया गया कि जो 6 माह में कानून बना करके अगले सत्र से अनिवार्य रूप से लागू करे। संसदीय कार्यकाल योगी जी की चल रही है, क्या यह कानून बना? यही 403 विभाग जो उत्तर प्रदेश में है, वो अपना वेतन बढ़ाने के लिए धन से कानून पर पास कर लेते हैं, लेकिन गरीब के बेटा बेटी को जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बारी आती है तो कानून नहीं बनाते हैं। हाईकोर्ट की बात को कौन मान रहा है? ठीक है अध्यक्ष साहब, आपकी बातों को मान रहा हूं, आपके हिसाब से आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है। आप राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।